नमस्कार, मैं रामजी मदेसिया। आप देख रहे हैं अपना विचार मंच। उत्तर प्रदेश में कल का बहुत एक दुखद घटना घटा है। मैं उसी पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। जो ये व्यवस्थाएं जो सत्संग भवन में बनी थी, जिसको सुनने के लिए उनके समर्थक, उनके श्रद्धालु यानी उनके भक्त भी कहा जाए, जो उनके अनुयायी हैं, जो हाथरस में आए थे, वह भीड़ से अधिक काफ़ी अनियंत्रित भीड़ वहाँ आ चुकी थी। जो भोला बाबा अपने आप को कहते हैं, जो अपने भक्तों को उपदेश और प्रवचन सुनाते हैं और सही मार्ग पर चलने की दिशा निर्देश देते हैं, यह हर व्यक्ति करता है, हर संस्था के लोग करते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसा मार्ग है जो वहीं से लोगों को एक नई दिशा मिलता है। ये चीज़ करना चाहिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर इंसान के जीवन में चढ़ाव उतराव आता रहता है, तो वो धर्म का शरण लेता है। जब उसके जीवन में कष्ट होता है तो कहीं न कहीं वो धर्म का शरण लेता है। वह किसी न किसी इष्ट के पास जाता है, कहीं सत्संग भवन में जाता है, कहीं मंदिर में जाता है, तो कहीं मस्जिद में जाता है, कहीं गिरजाघर में जाता है। जिसकी अपनी व्यक्तिगत जिनकी राय होती है, इच्छा होती है, उनकी मन जो कहता है वो जाते हैं। लेकिन जो कल का जो घटना घटा है वो बहुत दुखद घटना घटा है। यह ऐसा कभी सोचा नहीं गया था जो हुआ है। आज मैं सोचा, आज बैठा था अपने दलान में, तो कहा कि आज बरसात की मौसम चल रहा है और छुट्टियां हैं, तो बैठे सोचे दलान में बैठकर इसी पर चर्चा किया जाए। और हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। इसलिए प्रतिक्रिया दीजिएगा कि मैंने इतिहास में और मैं अपने जीवन काल में बहुत कुछ ऐसा देखा कि आज भी लोग किसी भी विषय पर उसकी गहराइयों तक न जाकर सिर्फ बातों पर विश्वास करते हैं, विश्वास कर और अपने आप को खो देते हैं। वो इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, इतने विश्वासी हो जाते हैं कि उन्हें उसके सिवा कोई दिखाई नहीं देता है। खैर, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। कल का जो घटना घटा है, आईजी, डीआईजी, सारे आला अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं वहाँ उस घटने पर। और सरकार की विफलता है कि जब भगदड़ हुआ और लोगों की मौतें हुई, न वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर था, न कोई कर्मचारी था। लोग जाते थे, वह वीडियो भी जारी हुआ है, लोग खुद बयां कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी लापरवाही है। आप ढिढोरा जो पीट रहे हैं विकास की, डबल इंजन की सरकार की, यह आपकी नाकामी है। जो 134 लोग मारे गए, अभी तक पुष्टि हुआ है। डीआईजी ने खुद बयान दिया कि 134 लोग उस सत्संग में भगदड़ में मारा गया। और वहाँ के सत्संगी जो प्रवचन करता है, भोला बाबा लापता है, वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उनका अब शक्ति काम नहीं कर रहा है। उन पर एफआईआर भी सरकार ने किया है, एफआईआर भी हो चुका है। तो मैं यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की भी विफलताएं हैं। ठीक है, जो घटनाएं घटी तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास समय था, एम्बुलेंस की तत्काल व्यवस्था करना चाहिए। हॉस्पिटल में लोगों की व्यवस्था करना चाहिए। न स्टाफ था, न डॉक्टर थे, तो ये भी लापरवाही है। न व्यवस्था था। आप विकास की ढिढोरा पीटते आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। 134 लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है क्या सत्संग के भोला बाबा हैं, जो अपने आप को आराध्य मान रहे हैं, अपने आप को शिष्यों का गुरु मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं? देखिए, यह चीजें आज से नहीं, युगांतर से आ रहा है धर्म। लेकिन धर्म के साथ साथ हमारी अपनी सोच समझ, व्यवस्था, सुनिश्चित अनुशासनता का पे भी फोकस करना चाहिए। इस पर विशेष फोकस लाना चाहिए। आज सारे संत समाज और सत्संग पर उंगलियां उठ रहा है। ये कैसी व्यवस्था थी, ऐसे कैसे क्यों हो गया, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या थी? तो ये सब बातें
अब तो आएगी जाएगी, सवाल तमाम उठेंगे, अब कानूनी दाव पेच होगा, लेकिन जो मर गया उसके परिवार का कोई भी एक सदस्य, अब उसके सदस्य तो फिर वापस नहीं आएगा। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि हर पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाए और प्लस हर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रोजगार की व्यवस्था किया जाए। मैं यही सरकार से विनती करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि आप शासन में बैठे हुए हैं और आप स्वयं एक मठाधीश हैं, योगी हैं और आप प्रदेश के मुखिया भी हैं, तो आपको ये धर्म संगत की व्यवस्थाएं हैं, इस पर तो आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, इस पर आपको काफ़ी व्यवस्था देनी चाहिए। आज इस सत्संगी लोग जो मरे हुए हैं, इस पर आपकी गहरी शोक संवेदना कर और इस परिवार को, प्रत्येक परिवारों से मिलकर इन्हें आर्थिक मदद करना चाहिए। तो मैं इन्हीं उम्मीदों से आपसे फिर एक बार योगी जी, माननीय योगी जी से भी अनुरोध करता हूं, जो पीड़ित परिवार मरे हैं उनको तत्काल मदद दिया जाए और आर्थिक सहायता दिया जाए।